सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1, इसके फर्स्ट पार्ट में इसका ऑप्शन है z-4 की वैल्यू 1 आ जाएगी। सेकेंड पार्ट में x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x की वैल्यू हमारी 110 आएगी। कैसे करेंगे हम, इन सबको प्लस करके और 360 में से माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। एंड थर्ड पार्ट में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो किसी की पावर 0 होगी तो मतलब 1 होता है, तो सबकी पावर 1 1 लगा के 1 + 1 × 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। फोर्थ पार्ट में हमें ये बताना है कि भी स्क्वायर जिसके एंड में कोई स्क्वायर नंबर है उसका 4 डिजिट है, तो उसके यूनिट प्लेस में क्या होगा स्क्वायर रूट में, या तो 2 होगी या फिर 8 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा बी पार्ट है, इसको हमने 10 की पावर 8 करनी है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद। इसका 6th पार्ट है, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, हम इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो 140 ए पार्ट इसका आंसर है। और 7th पार्ट का आंसर हमारा ए पार्ट 10 की पावर 6 आ जाएगी। इसको हमने कैसे किया, क्योंकि एक क्यूब है, क्यूब की एक साइड हमें दे रखी है और क्यूबॉइड में वो क्यूब रखना है, तो वॉल्यूम बड़े का ऊपर लिखेंगे और छोटे का वॉल्यूम नीचे रखेंगे अपॉन में। और जो क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब में है, तो उसको 100 × 100 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 100 × 100 × 100, तब उसके पावर बाकी सब तो कट जाएगा, लेकिन 100 × 100 यानी कि 100 की पावर 6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में 8th पार्ट में हमें इसका साइड व्यू बताना है, तो साइड व्यू वाले का आंसर हमारा डी पार्ट होगा। 9th पार्ट में इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम एंगल 1 की वैल्यू निकालेंगे। 180 में से 89 माइनस कर देंगे तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी। बाकी सभी एंगल्स हमें दिए हुए हैं, तो 360 में से उन सबको ऐड करके हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और उसका आंसर हो जाएगा 79, यानी कि ए पार्ट। 10th पार्ट में इसका आंसर हो जाएगा 17.6। ये कैसे आया, क्योंकि ये पहले वाला जो रूट है उसमें 4.00096 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.6 और नेक्स्ट वाले का 16 होगा। 16 में 1.6 हम ऐड करेंगे तो 17.6 आंसर आ जाएगा इसका। 9th पार्ट में a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसका आंसर डी हो जाएगा। सॉरी 9th कह रही हूँ मैं, 11th पार्ट है वो। 12th पार्ट में इसका आंसर 20 आ जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन के उससे, उसका इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगाएंगे तो। क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू जो है हमारी 100 आएगी। कैसे आएगी, पहले हम जो है ये वाला जो है पैरेललोग्राम, पहले हम ये वाला पैरेललोग्राम लेंगे, इससे हम एंगल C निकल जाएगा 30 डिग्री, और एंगल C और एंगल G जो है वो दोनों इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, तो एंगल G भी 30 हो जाएगा। और इस वाले में, इस पैरेललोग्राम में देखेंगे तो ये हमारा 130 है, तो एंगल H जो है वो 130 आएगा। और उसको जब हम लीनियर पेयर करेंगे तो 180 में से 130 माइनस करेंगे तो ये अंदर वाला जो H है ये आ जाएगा हमारा 50 डिग्री। फिर उनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 100 की, मतलब ट्राइंगल के 2 एंगल हमें पता चल जाएंगे और थर्ड एंगल हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये सॉल्व किया है, इसमें m की वैल्यू m = 3/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा सॉल्व करने के बाद 40,000 आएगा आंसर। और क्वेश्चन नंबर और का जो है इसका 4th का ही, और उसका आंसर हमारा आ जाएगा ₹450। ये सॉल्व आप अपने आप करें। अगर आप चाहते हैं कि पूरी वीडियो सॉल्व करके दिखाऊं तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका बता सकते हैं कि भी पूरी वीडियो सॉल्व करके दिखाएं। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन पेपर ही दिखा रही हूँ, मेन आंसर उसका बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 2400। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देख लीजिए आप, ये मैंने दिया हुआ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 भी पॉज करके आप देख लीजिए, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमने सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 31 सब्ट्रैक्ट करना है और परफेक्ट स्क्वायर निकालना, तो वो 63 आ गया हमारा। 9th का और भी है और उसका ऑप्शन जो
फर्स्ट का भी है, उसका और क्या ऑप्शन वाला भी जो है, उनका दोनों का आंसर मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट पार्ट के 6 डेज आएगा आंसर। इसमें हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, और सेकंड पार्ट में भी हमारा आंसर 6% है। फर्स्ट पार्ट में 6 डेज है और सेकंड पार्ट में 6% है, दोनों में इनवर्स प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हम पहले y स्क्वायर माइनस 5y क्यूब माइनस 24y स्क्वायर, इसको हम पहले फैक्टराइज कर लेंगे, फिर उसके बाद हम अपॉन में लाके और जो कटता वो काट देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4y ब्रैकेट में y प्लस 3। और ऑप्शन वाले में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हमारा ये आंसर आ गया। आप खुद सॉल्व करेंगे, वीडियो लंबी होने के कारण मैं पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में इसका आंसर है x इक्वल टू 5/2। क्वेश्चन नंबर 13 के हर एक पार्ट के आगे मैंने इसके आंसर्स लिख दिए हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट में यूनिट में हम ले सकते हैं 1 यूनिट इक्वल टू 40 मीटर। इसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 यूनिट इक्वल टू 20 मीटर, किलोमीटर, कुछ भी ले सकते हैं। हमने लिया 1 यूनिट इक्वल टू 40 किलोमीटर। सेकेंड पार्ट का आंसर जो है उसमें हमने 2 घंटे में कितना कवर किया डिस्टेंस, उसको हमने 160 से 80 माइनस कर दिया, क्योंकि 2 घंटे में उन्होंने 80 किलोमीटर ही कवर किया। और वाला क्वेश्चन ये है, इसके भी आप ग्राफ देख के इसके आंसर्स मैंने लिख दिए, आप टैली कर सकते हैं। आप खुद करें और फिर उसके बाद आंसर्स चेक करें अपना। अब केस स्टडी की बारी है। केस स्टडी में ये क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूँ, आंसर्स मैंने लिख दिए, आप खुद सॉल्व करेंगे। ये इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का है और फोर्थ का भी आंसर्स ये दिया हुआ है। इसमें लास्ट में शायद आपको ठीक से नजर नहीं आ रहा है, इसमें ये है यहाँ पे। फर्स्ट स्कीम जो है वो बेटर है रवि के लिए, क्योंकि उसमें उसको कम इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, इसलिए। नेक्स्ट में इसका ये सेकंड पार्ट का आंसर है, थोड़ा शायद आपको नजर नहीं आएगा, इसलिए मैं इशारा से उंगली दिखा रही हूँ कि सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला कि एंगल्स कौन से हैं। स्केलर ट्रायंगल में डिफरेंट एंगल्स होते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का एक एंगल होता है। और ये थर्ड पार्ट का आपको शायद क्लियर नजर आ रहा है। और फोर्थ जो इसका ऑप्शन वाला है उसमें भी ABC स्ट्रॉ लेंगे और पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म जो है उसी को यूज करेंगे हम। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 केस स्टडी का ही। इसमें इसके फर्स्ट पार्ट में हमें जो एरिया बताना है कि कितना पेंट किया है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालना है हमें। सेकेंड पार्ट में हमें केन्स बतानी कि कितनी केन्स यूज होगी, तो इसका आंसर 3 केन्स होगा। और थर्ड पार्ट में टोटल कॉस्ट निकालनी है, पेंट के पिलर के को पेंट करने के लिए कितनी कॉस्ट होगी, तो इसका आंसर ये हमने निकाल दिया। और वाले जो है उसका भी वॉल्यूम ऑफ रूफ और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पूरा हमने निकाल दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।